दिन में 3-3 सूट बदलता रहा। पर्ल कॉन्टिनेंटल वहाँ मैं कमरे में भी अपना बुक कराया था। अपने ही मन में डूब के पा जा सुराग जिंदगी, और घर मेरा नहीं बनता तो ना मन, अपना तो मन। मैं बुरों से लाख बुरा सही, मैं करोड़ों से लाख बुरा सही, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है मेरा वास्ता। करोड़ों और अरबों की जायदाद के मालिक इस वक्त मेरे साथ जो बुजुर्ग मौजूद हैं। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस यार। अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के नाम वक़फ़ कर चुके हैं। ये कैलीग्राफी कर रहे हैं और ये तमाम आयात लिखते हैं और उनको लोगों में बांट भी देते हैं। शुरू स्टार्ट में बहुत सारे शेफ़ होते हैं, उनको ऑर्डर दें आप, वो 10,000 का भी खाना दे देंगे आपको एक टाइम में, 20,000 का भी दे देंगे। इट्स डिपेंड ऑन योर पॉकेट एंड इट्स डिपेंड ऑन योर मूड। मेरी वाइफ जो है वो स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन थी। जब उनके साथ मेरी शादी हुई तो अब वो शटल कॉक पहनती हैं, वो चेकों वाला बुर्का पहनती हैं। वो कहती हैं कि अब मैं महफूज हूँ और अब मेरी असल ज़िंदगी का स्टार्ट अब हुआ। मैं आज तक कभी किसी अगे आई नहीं की था। आई एम नॉट प्रैक्टिकल बैगर। खुदा की कसम जितना मान करें कम है। सजदे में रहें, सारी जिंदगी सजदे में रहें, क़यामत तक सजदा करते रहें। हम उस परवरदिगार का शुक्रिया नहीं अदा कर सकते। जब ये कैलीग्राफी करते हैं और आयात लिखते हैं, अल्लाह का नाम लिखते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखते हैं, करोड़ों और अरबों की जायदाद के मालिक इस वक्त मेरे साथ जो बुजुर्ग मौजूद हैं। बच्चे जो इनके हैं अमेरिका सेटल्ड हैं माशाल्लाह। अपना बंगला इनका फैसल टाउन में है। गाड़ियों में घूमने वाले, हर वक्त पेंट कोट में रहने वाले, बड़ी बड़ी कंपनियां चलाने वाले आज अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के नाम वक़फ़ कर चुके हैं। कितना अरसा हो गया, कितनी देर हो गई है कि इन्होंने घर बार छोड़ दिया, जायदादें छोड़ दी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने अपनी ज़िंदगी जो है बड़ी शहाना गुजार ली है, लेकिन अब मैं जो ज़िंदगी है अल्लाह की राह में वक़फ़ करता हूँ। और आपके सामने है कि ये कैलीग्राफी कर रहे हैं और ये तमाम आयात लिखते हैं और उनको लोगों में बांट भी देते हैं। मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी। अल्लाह का शुक्र है जी, हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए जी। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत बहुत महंगा फ्लैट हो, हैं जी, बहुत महंगे घर हों, और तब भी आप और मैं सुकून में रहेंगे। आप मिसाल हैं, आपने शहाना ज़िंदगी गुजारी ना, अल्हम्दुलिल्लाह, गाड़ियों में घूमा, अल्हम्दुलिल्लाह, बंगलों में रहे। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप ज़मीन पे सोए तो ज़मीन पे सोने से और चारपाई पे और बड़ा पफ़ी बेड और बड़ा महंगा बेड, हैं जी, और वो चन्योड़ से ख़रीदा हुआ बेड, हैं जी, जिसकी कीमत है 6 लाख रुपया, उसके वो काली टाली से बनाया गया है और चन्योड़ का फर्नीचर पूरी दुनिया में जाता है। मैंने वहाँ से ख़रीदा था और मेरा शौक़ था। कभी उस पे सोते रहे? अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे मैं कुछ पछतावा नहीं है दोस्त। देखें, थ्योरी में और प्रैक्टिकल में फ़र्क होता है। कभी पेंट कोट पहनते रहे, टाई लगाते रहे? बिल्कुल टाई लगाते रहे, दिन में 3-3 सूट बदलते रहे, और फिर जब ख्याल आया, बड़े बड़े होटलों में खाना भी खाया। हाँ जी, ये पार्क वे होटल था, यहाँ भी पर्ल कॉन्टिनेंटल था, हाँ जी, इंटर कॉन्टिनेंटल उसको कहते थे, अब पीसी कहते हैं, पर्ल कॉन्टिनेंटल। वहाँ मैं कमरे में भी अपना बुक कराया था, वहाँ खाने खाता था। अमेरिका भी गए थे, इटालियन पिज़्ज़े खाया करता था। शुरू स्टार्ट में बहुत सारे जो वहाँ शेफ़ होते हैं, उनको ऑर्डर दें आप, वो 10,000 का भी खाना दे देंगे आपको एक टाइम में, 20,000 का भी दे देंगे आपको, 80,000 का भी दे देंगे। ये तो इट्स डिपेंड ऑन योर पॉकेट एंड इट्स डिपेंड ऑन योर मूड। बच्चों के पास अमेरिका भी गए थे आप? हाँ, मैं वहीं से आया था भाई, मैं वहाँ 6 साल रहा हूँ। शादी भी वहीं पे की? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी वाइफ जो है वो स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन थी। जब उनके साथ मेरी शादी हुई तो अब वो शटल कॉक पहनती हैं, वो चेकों वाला बुर्का पहनती हैं वो, और वो कहती हैं कि अब मैं महफूज हूँ और अब मेरी असल ज़िंदगी का स्टार्ट अब हुआ।
جب کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوا، اب میں ایسے اپنے آپ کو سمجھتی ہوں جیسے ٹینس کے ریکٹ پہ بال ہوتا ہے۔ کاروبار کیا تھا جب آپ نے شروع کیا، پڑھائی مکمل کی، ہاں جی، کیا جاب کی، جی، کون سی میں کمپنی چلاتے رہے؟ الیکٹرانک گڈس میں میری شاپس تھیں اور میں وہاں کام کرتا تھا۔ پھر میں یہاں سے دبئی چلا گیا، وہاں الائن اسٹیٹ میں رہا، وہاں میں الائن کرکٹ کلب کا، کیونکہ میں کرکٹ کھیلتا تھا، فاسٹ بالر بھی تھا اور بیٹسمین بھی تھا۔ میں نے وہاں کرکٹ بھی کھیلی، وہاں پتنگ بازی ہوتی تھی اتوار کے اتوار، وہاں ہم نے پتنگ بازی بھی کی، اور پھر اس کے بعد ہم وہاں کرکٹ بھی کھیلتے رہے۔ الائن کرکٹ کلب کا میں کپتان رہا ہوں، اور شکر اللہ کا احسان ہے، سب پہ ہے، لیکن اللہ سے ڈیمانڈ کی جائے کہ میں سگریٹ نہ پیوں، پان نہ کھاؤں، ڈرنک نہ کیوں۔ ہاں بالکل، جب تک آپ مانگیں گے نہیں، آپ کا موڈ بنے گا نہیں، وہ اس نے بنانا ہے۔ آپ اپنا مائنڈ میک اپ کریں، اللہ پاک فوراً آپ کو عطا کریں گے انشاءاللہ۔ ذہن میں خیال آ گیا کہ میں نے اپنی زندگی ضائع کر لی، اس کے بعد تنہائی کی طرف آ گئی، اب اس چارپائی کو اٹھنا بیٹھنا سارا کچھ بنا لیا کہ ادھر ہی سونا، ادھر ہی کھانا پینا۔ دیکھیں جی، یہ میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اہل سنت والجماعت، ہمارے مرشد جو ہیں وہ ہمیں لطائف، وظائف، مراقبے سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 4 سلسلے ہیں۔ پہلا نقش بندیہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ پہلے صدیقیہ سلسلہ کہلواتا تھا، اب کچھ عرصہ، کچھ سال گزرنے کے بعد وہ اس میں حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقش بندیہ سلسلے میں تبدیل کروا لیا۔ اللہ کے حضور آپ نے 40 دن سجدے میں رہے، کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں۔ جب اللہ کی بارگاہ میں آپ مانگتے ہیں تو پھر اللہ پاک کی ڈیمانڈز ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ میں تجھے ویسے ہی کرتا ہوں جیسے تو چاہتا ہے۔ تو زیادہ اچھا رشتہ دار، آپ کو پتہ ہے رشتہ دار تو کسی کو کوئی کھاتا بھی ہو تب بھی نہیں چھوڑتے، کوئی مر بھی جائے اس کو تب بھی نہیں چھوڑتے۔ رشتہ داروں نے بچوں کو باتیں نہیں کی کہ تمہارے والد کس حالات میں زندگی گزار رہے ہیں؟ دیکھیں جناب، میں آپ کو اٹس ویری سمپل، میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں۔ ایک دن میں ناچیز بیوی پاک دامن حاضری دے رہا ہوں، میں اندر نہیں جاتا ہوں کہ پاک بی بی وہاں کا گھر ہے، تو وہاں چھوٹا بچہ بھی جانا اندر مناسب نہیں ہے۔ اب دیکھیے وہاں میرا سکا پھوپھی زاد بھائی آیا، اور وہ اس کا نام نہیں ڈکلیئر کروں گا میں، تو وہ کہنے لگا یہ کیا ہے، یہ کیا کر رہے ہو، یہ زمین پہ بیٹھے ہوئے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے اس سے کہا بھائی اٹس نن آف یور بزنس یار، تو میرے پھوپھی زاد بھائی ہے اور میں تیرا ماموں زاد بھائی ہوں، سب سے بڑے ماموں کا بیٹا ہوں، تو آپ کو اگر انسلٹ لگتی ہے میرے ساتھ سلام دعا لینے کی تو بھائی نہ لو۔ آپ یہ کہہ دیں کہ میں نہیں جانتا ہوں، بس یہ میں گزر رہا تھا تو میں نظر پڑ گئی تو میں ایک انجان آدمی کو یہ کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے بھائی، اللہ کا واسطہ ہے، رسول اللہ کا واسطہ ہے سننے والوں کو، ارے بھائی اللہ نے شان بخشی ہے سب کو، سہولتیں دی ہیں سب کو، لیکن خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، اپنے ہی من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، اور اگر میرا نہیں بنتا تو نہ من، اپنا تو من۔ بارش آتی ہے، طوفان ملت آتا سے ہے، راستہ استوار رکھ، ملت سے راستہ استوار رکھ، پوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ جب بارش آتی ہے تو پھر مجھے اللہ پاک نے ایک وہ پنجابی میں کہتے ہیں مومی جامہ، وہ میں رکھے ہے کول، اور ہی چھت بنا کے میں لیٹ جانا تے اللہ پاک دائیں بائیں پاڑی پیندا رہندا ہے، ایتھوں تک میرے اے دیکھو پیار سجے میں بیمار ہوں، دیکھو ذرا اے دیکھو، اور میں آج تک کدی کسے اگے آئی نہیں کیتا۔ آئی ایم ناٹ پریکٹیکل بیگر، آئی ایم ناٹ دیکھیں فیصل ٹاؤن میں ماشاءاللہ ابھی بھی مکان ہے آپ کا؟ دیکھیں جی، وہاں ہماری بہن رہ رہی ہیں، اور ایک ہماری بہن جو ہیں وہ بیوہ ہیں، ان کے بچے ہیں ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین بڑی اچھی جاب کر رہے ہیں۔ ایک ہمارے بھانجے ہیں مراد عامر صاحب ہیں، اور ایک ہماری بھانجی ہیں، اور وہ میں نام نہیں لوں گا ان کا، وہ کنیٹ کالج میں
प्रोफेसर हैं। माशाल्लाह। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आखिरी। एक देखिए, और हमारे भतीजे जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो उधर दुबई में बड़े वेल सेटल्ड हैं। वो शेखों के साथ बिल्डिंग्स का काम कर रहे हैं। खुरम साहब हैं, औरंगज़ेब साहब हैं, हमारे ये भतीजे जो हैं ये। कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ कि कोई रिश्तेदार यहाँ से गुजरता हो, उसने देखा हो और आपके पास आया हो? आप यकीन माने वो कहते हैं कि जब आपको कुछ हासिल हो जाता है, अल्लाह पाक ने आपको ये तौफीक दी है, हमें ये फ़ख्र है, मान है अल्लाह की ज़ात पे। खुदा की कसम जितना मान करें कम है। सजदे में रहें, सारी ज़िंदगी सजदे में रहें, क़यामत तक सजदा करते रहें। हम उस परवरदिगार का शुक्रिया नहीं अदा कर सकते। अल्लाह पाक ने हमें सिखाया है हाउ टू प्रेट, हाउ टू एक्सप्लेन। हा। जब बड़ी गाड़ियों में घूमते थे, जेब में पैसा होता था, पेंट कोट पहना होता था, सारे रिश्तेदार आके मिलते होंगे, देखिए सलाम करते ये तो एक नेचुरल सीन है। जब भी वो तशरीफ़ लाते हैं हम उन्हें वही ऑनर देते हैं। ये मेरा घर है, ये चारपाई मेरा आखिरी आरामगाह है, पहला और आखिरी। पता नहीं ये नसीब में होती है या नहीं। आप सुनिए ना, आपने सवाल किया, उसके जवाब लीजिए। जब भी मेरा रिश्तेदार अजीज़ कोई आता है तो वो बरमला कहता है कि कामरान भाई मेरे कज़न हैं जी, हमें फ़ख्र है कि अल्लाह की राह पे चले हुए हैं। हम दुनिया में फंसे हुए हैं, और दुनिया आपको पता है चिक्कड़ खाना है। किसी ਨੂੰ पूरा ना करो, उन्हें 10 साल 20 साल बीवी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ख्वाहिशात ਨੂੰ पूरा ना करो। जोड़े ला दो जी, है ਹੁਣ आए गर्मी आई है, गर्मी के जोड़े हो जाना है जी, सर्दी के जोड़े हो जान। यानी डिमांड्स बढ़ती जाती हैं। अगर नहीं पूरी की, 20 साल की मेहनत बीवी ने मुंह पे मार दी। इसी तरह मेरे अल्लाह पाक ने सदके बारी जावा, आप नमाज अदा करें, आप नफली रोज़े रखें। वो 30 रोज़े तो वो फ़र्ज़ी हैं, नफली रोज़े भी रखें भाई। हफ्ते में 3 रोज़े लाजमी हैं, लाजमी रखें आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब उनके पैरोकार हैं। मैं बुरों से लाख बुरा सही, मेरे भाइयों गौर से सुनो, मैं बुरों से लाख बुरा सही, मैं करोड़ों से लाख बुरा सही, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है मेरा वास्ता। देखो भाई, वफादारी, ईमानदारी, दयानतदारी और आपकी सदाकत जो है, वो अल्लाह रसूल के साथ जो है, इश्क जो है, खुदा की कसम तभी वो अल्लाह पाक पास करेंगे। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पेड़ पे पत्थर बांध के नमाज अदा किया करते थे, अल्लाह जो रोटी देता था आपको वो लोगों में बांट देते थे। सहाबी भी और गैर मुस्लिम भी जो भूखा आया उसको अदा कर देते थे। कि तवसल से ये गुजारिश करना चाहूँगा, किसी पे उंगली मत खड़ी करें भाई। नमाज है तो आप जिसको नहीं आती उसको सिखाएं, कलमा जिसको नहीं आता उसको सिखाएं, प्यार करें, मोहब्बत करें, एक दूसरे से नफरत इस्लाम नहीं सिखाता। लाखों के बेड पे सुकून से नींद आती थी कि इस चारपाई पे सुकून की नींद आती देखें जी, अल्लाह पाक ने नींद देनी है, अल्लाह पाक ने वो दिया था, वो अल्लाह पाक का माल है। मैं भी अल्लाह पाक का हूँ, आप भी अल्लाह पाक के हैं, ये भी अल्लाह पाक का, हर शय पे कादर है। हाँ जी, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, वो हर चीज़ पे कादर है, ज़मीन के ज़र्रे से ले गए आसमानों तक। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, और ये पूरा दिन इसको इस तरह करते, ज़रा कैमरे की तरफ करें, ये देखें, ये बिल्कुल कंप्लीट दिखाते हैं कि अब ये कैलीग्राफी करते हैं और आयात लिखते हैं, अल्लाह का नाम लिखते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखते हैं। यानी ये बाकी भी हैं। जी लाखों रुपए की महंगी गाड़ियाँ, करोड़ों रुपए की महंगी गाड़ियाँ, बड़े बड़े महल छोड़ के, और अमेरिका में बच्चे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उन सब से तन्हा यहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहा है। कह रहे मैं इस हाल में खुश और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे तौफीक दी है कि जो मैंने अपनी ज़िंदगी अय्याशी में गुजारी थी, लेकिन अब मैं उसकी माफ़ी मांग रहा हूँ। और अल्लाह रसूल के पाबंद हो गए, ना उसने शराब पीने दी, ना सिगरेट पीने दिया, ना किसी लड़की के साथ में फिरा, ना किसी औरत के साथ फिरा, ना कोई पब गया, ना कोई क्लब गया। सीधा ध्यान यही था कि परवरदिगार
سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، اور الحمدللہ ان پہ قربان ہونے والے ہیں انشاءاللہ تعالی العزیز، اور پھر ہم پاکستانی ہیں، محب وطن پاکستانی۔ اب آپ کے سامنے ہے یہ اس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ہدایت دے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اجازت دیں، اللہ حافظ۔